नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत की उस अद्भुत और रहस्यमयी स्त्री के बारे में जिसने न केवल इतिहास बदला बल्कि धर्म, नीति और समाज की परिभाषा को भी चुनौती दी। द्रौपदी। क्या सच में द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ संबंध निभाए? कैसे संभव हुआ यह अद्भुत विवाह? क्या यह केवल एक सामाजिक समझौता था या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा था? आज हम जानेंगे इस अनोखी कथा का पूरा सच धर्म, नीति, मर्यादा और शक्ति के संदर्भ में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में हम जानेंगे वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। अध्याय 1। द्रौपदी का जन्म एक दिव्य आरंभ। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उनका जन्म एक यज्ञ से हुआ था। महाभारत के अनुसार पंचाल के राजा द्रुपद ने अपने शत्रु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए एक यज्ञ कराया। उसी यज्ञ की अग्नि से 2 संतानों का प्रकट होना हुआ, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। द्रौपदी को याज्ञसेनी कहा गया क्योंकि वे यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। उनकी सुंदरता अलौकिक थी। उनके व्यक्तित्व में तेज, साहस और आत्मसम्मान की चमक थी। अध्याय 2। स्वयंवर और अर्जुन की विजय। जब द्रौपदी युवावस्था में पहुंची तब उनके लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया गया। उस स्वयंवर में एक कठिन परीक्षा रखी गई। घूमती हुई मछली की आंख को केवल जल में प्रतिबिंब देखकर भेदना। यह कार्य किसी सामान्य योद्धा के बस की बात नहीं थी। अंततः ब्राह्मण वेश में उपस्थित अर्जुन ने वह लक्ष्य भेद दिया। यहां से प्रारंभ हुई वह कथा जिसने इतिहास को बदल दिया। अध्याय 3। जो लाए हो बांट लो एक अनजाना वचन। जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी माता कुंती से कहा, माता देखिए हम क्या लाए हैं। बिना देखे कुंती ने कहा, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। यह वचन एक साधारण वाक्य नहीं था। यह धर्म संकट बन गया। कुंती अपने वचन से पीछे नहीं हटना चाहती थी और पांडव अपनी माता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते थे। तब निर्णय हुआ कि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनेगी। अध्याय 4। क्या यह केवल वचन था या नीति? कई लोग प्रश्न करते हैं, क्या यह न्याय था? लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। एक और कथा मिलती है। पूर्व जन्म में द्रौपदी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की थी कि उन्हें ऐसा पति मिले जिसमें 5 गुण हों। 1 धर्म का पालन करने वाला, 2 बलशाली, 3 श्रेष्ठ धनुर्धर, 4 अत्यंत सुंदर, 5 अत्यंत बुद्धिमान। भगवान शिव ने वरदान दिया, तुम्हें अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे। इस प्रकार यह केवल कुंती का वचन नहीं था बल्कि नीति का विधान भी था। अध्याय 5। कैसे निभाया द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ संबंध? अब आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ जीवन कैसे संतुलित किया? यहां हमें समझना होगा उस समय की व्यवस्था। पांडवों ने एक नियम बनाया। प्रत्येक वर्ष द्रौपदी एक पांडव के साथ रहेंगी। उस समय कोई अन्य भाई उनके कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई प्रवेश करेगा तो उसे वनवास जाना होगा। यह नियम सभी ने स्वीकार किया। यह संबंध वासना पर नहीं बल्कि धर्म और अनुशासन पर आधारित था। द्रौपदी ने सभी के साथ समान सम्मान और स्नेह रखा। उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया। उनका जीवन त्याग, मर्यादा और संतुलन का उदाहरण था। अध्याय 6। द्रौपदी शक्ति और स्वाभिमान की प्रतिमा। द्रौपदी केवल पत्नी नहीं थी, वे एक शक्तिशाली स्त्री थीं। जब कौरव सभा में उनका अपमान हुआ तो उन्होंने मौन नहीं साधा।
उन्होंने प्रश्न किया, जिसे स्वयं दांव पर हार दिया गया हो, क्या वह मुझे दांव पर लगा सकता है? उनका यह प्रश्न आज भी न्याय की मिसाल है। श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। यह घटना ही महाभारत युद्ध का मुख्य कारण बनी। अध्याय 7, पांचपतियों के साथ भावनात्मक संतुलन। द्रौपदी का जीवन आसान नहीं था। हर पति का स्वभाव अलग था। युधिष्ठिर धर्मप्रिय, भीम बलशाली और भावुक, अर्जुन वीर और संवेदनशील, नकुल सुंदर और विनम्र, सहदेव ज्ञानी और शांत। द्रौपदी ने सभी के स्वभाव को समझा। उन्होंने हर संबंध को अलग दृष्टिकोण से निभाया। वे केवल पत्नी नहीं थी, बल्कि मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरणा भी थी। अध्याय 8, क्या यह विवाह सामाजिक रूप से स्वीकार्य था? आज के समय में यह असंभव प्रतीत होता है, लेकिन उस काल में कुछ परिस्थितियों में पॉलिएंड्री, एक स्त्री के अनेक पति, प्रचलित थी। महाभारत में इसे अधर्म नहीं कहा गया, बल्कि इसे विशेष परिस्थितियों का परिणाम माना गया। अध्याय 9, अंत समय और हिमालय की यात्रा। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव हिमालय की ओर चले, सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने पूछा, भैया द्रौपदी क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने कहा, उन्होंने अर्जुन से अधिक प्रेम किया। यह कथन दर्शाता है कि द्रौपदी भी इंसान थी। उनमें भी भावनाएं थी। अध्याय 10, द्रौपदी से हमें क्या सीख मिलती है? एक, आत्मसम्मान सर्वोपरि है। दो, स्त्री केवल सहन करने वाली नहीं, प्रश्न करने वाली भी हो सकती है। 3, धर्म केवल नियम नहीं, संतुलन है। 4, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, चरित्र महान होना चाहिए। तो दोस्तों, द्रौपदी की कथा केवल 5 पतियों की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने धर्म निभाया, मर्यादा निभाई, आत्मसम्मान बचाया और इतिहास रचा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे एक नई अद्भुत कथा के साथ।